नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा का बजट बतौर वित्त मंत्री सदन में पेश किया है। 1,89,000 करोड़ रुपए के बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। ये बजट पिछले वित्त वर्ष से 11% ज्यादा है। सीएम मनोहर लाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि 2014-15 में राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 86,647 रुपए थी, जो साल 2023-24 में 1,85,854 रुपए हो गई। प्रतिशत की बात की जाए तो ये 114% की वृद्धि है। साथ ही सीएम ने बताया कि कोई नया कर नहीं लगाया गया है। 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं, जो 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों से 11.37% की वृद्धि दर्शाता है। इसमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456 करोड़ रुपए, पूंजीगत परिव्यय के रूप में 55,420 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो कुल बजट का क्रमशः 70.81% और 29.19% है। इसके अलावा वर्ष 2024-25 में हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनकी भी पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 8,119 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की योजना है। इसलिए कुल मिलाकर इस वर्ष का हमारा पूंजीगत परिव्यय 63,539 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बजट अनुमान 2024-25 में उत्साहजनक राजस्व प्राप्ति और अर्थव्यवस्था की वृद्धि के कारण मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष के बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है। 1,16,638 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया है, जिसमें 84,551 करोड़ रुपए का कर राजस्व और 9,243 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व शामिल है। कर राजस्व प्राप्ति में जीएसटी, वैट, आबकारी और स्टाम्प और पंजीयन शुल्क राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं। केंद्रीय कर का हिस्सा 13,332 करोड़ रुपए है और केंद्रीय अनुदान सहायता 9,512 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मैंने 72,722 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान लगाया है। राजकोषीय मानक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्मानित सदस्य को यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम हमेशा राजकोषीय मानकों को विवेकपूर्ण मानकों के अंदर बनाए रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3% की जो परमिटेड सीमा है, उसके मुकाबले जीएसडीपी के 2.8% पर सीमित किया गया है। मैं वर्ष 24-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.77% राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव करता हूं, जो कि 3% की जो हमारी अनुमेय सीमा है उसके अंदर सीमित है। सकल ऋण स्टॉक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल हुए हैं। संशोधित अनुमान 2023-24 में ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 26% है, जो कि 33.1% के नॉर्म्स में निर्धारित सीमा में है। वर्ष 24-25 के लिए ऋण स्टॉक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15% अनुमानित है, जो 32.8% के निर्धारित मानदंडों से काफी कम है। हम राजकोषीय विवेकशीलता अपनाना जारी रखेंगे, क्योंकि सतत आर्थिक विकास का यही एकमात्र मार्ग है। सीएम मनोहर लाल ने किया दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश। कुल 1,89,000 करोड़ रुपए का बजट पेश। मनोहर सरकार ने बजट पेश किया, जिसको लेकर बजट में कोई नया टैक्स नहीं है। पिछली बार से 11% से ज्यादा बजट जो है वो पेश किया गया है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद में 7.3% वृद्धि का अनुमान भी जताया गया। प्रति व्यक्ति आय में 121
फीसदी वृद्धि भी की गई। 2.8% राजकोषीय घाटा, किसानों के खाते में 297 करोड़ की राशि। किसानों के खाते में 297 करोड़ रुपए की राशि। मनोहर सरकार ने बजट पेश किया है, किसानों के खाते में 297 करोड़ की राशि की बात कही गई। खेलों के लिए 578 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया। किसानों के खाते में 297 करोड़ की राशि। 70 मोबाइल पशुओं चिकित्सक इकाइयों के लिए अनुबंध। 2024-25 में 500 नए सीएम पैक्स स्थापित होंगे। ड्रोन दीदी योजना की भी शुरुआत। शहरी क्षेत्र में 5080 करोड़ का बजट। ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई, तो वहीं शहरी क्षेत्र में 5080 करोड़ का बजट रखा गया है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद में 7.3% वृद्धि का अनुमान। शिक्षा क्षेत्र के लिए 21,878 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। शहीदों के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद। शिक्षा के क्षेत्र में 21,878 करोड़। 2 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की योजना। शहीदों के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद की सहायता। शिक्षा क्षेत्र के लिए 21,878 करोड़। 1000 नए हरित स्टोर खोले जाएंगे। 2 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की योजना। 1000 नए हरित स्टोर खोले जाएंगे। महिला बाल विभाग को 1948 करोड़ का प्रावधान। महिला बाल विभाग को 1938 करोड़ का प्रावधान। पर्यावरण क्षेत्र में 645 करोड़ का प्रावधान। महिला बाल विभाग को 1938 करोड़ का प्रावधान। उद्योग क्षेत्र के लिए 922 करोड़ का प्रावधान। पर्यावरण क्षेत्र में 645 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सैनिक अर्धसैनिक के लिए 140 करोड़ का प्रावधान रखा गया। उद्योग क्षेत्र के लिए 922 करोड़ का प्रावधान। सैनिक अर्धसैनिक के लिए 140 करोड़ का प्रावधान। साफ पानी के लिए सरकार प्रयासरत है। आपको बताते चले कि साफ पानी के लिए सरकार लगातार पहल कर रही है। नहरों के बुनियादी ढांचों में सुधार भी किया जाएगा। साफ पानी के लिए सरकार प्रयासरत है। नहरों के बुनियादी ढांचों में सुधार भी होगा। सहकारिता विभाग के लिए 7,570 करोड़ रुपए। नहरों के बुनियादी ढांचों में सुधार होगा। सहकारिता विभाग के लिए 7,570 करोड़। हिसार में एविएशन कॉलेज खोला जाएगा। आपको बताते चले कि हिसार में भी एविएशन कॉलेज खोला जाएगा। वेंचर कैपिटल फंड योजना की भी शुरुआत की जाएगी। वेंचर कैपिटल फंड योजना शुरू की जाएगी। 761 करोड़ ऊर्जा का बजट रखा गया है। वेंचर कैपिटल फंड योजना की शुरुआत की जाएगी। 761 करोड़ ऊर्जा का बजट रखा गया। पीपीपी से लोगों को काफी लाभ भी मिला है। 761 करोड़ का ऊर्जा का बजट, पीपीपी से लोगों को काफी लाभ। 3,993 करोड़ परिवहन विभाग का बजट रखा गया है। 3,993 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। प्रदेश में 100 नए शेल्टर भी बनाए जाएंगे। आपको बताते चले कि प्रदेश में 100 नए शेल्टर बनाए जाएंगे। 261 करोड़ से नई एसी बसें खरीदने की योजना रखी गई है। प्रदेश में 100 नए शेल्टर बनाए जाएंगे। 261 करोड़ से नई एसी बसें खरीदने की भी योजना रखी गई है। किसानों के कर्ज का ब्याज भी माफ होगा। मनोहर बजट की बड़ी बात है इस वक्त की, जहां पर आपको बताते चले कि 50 लाख राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ किया जाएगा। और साथ ही आपको बताते चले कि शहीद सैनिकों के परिजनों को मदद भी दी जाएगी। मनोहर सरकार शहीद सैनिकों के परिजनों को मदद देगी। खेल के क्षेत्र में सरकार लगातार प्रयास कर रही है, काम कर रही है। मनोहर बजट की बड़ी बातें हैं। खेल के क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है। 400 खेल नर्सरियां स्थापित की जाएंगी। मनोहर बजट की बड़ी बातें, 400 खेल
नर्सरियां भी स्थापित की जाएंगी। पानीपत, सोनीपत में स्थापित होंगे केंद्र। पानीपत, सोनीपत में केंद्र में स्थापित भी किए जाएंगे। केंद्रों के नाम खिलाड़ियों के नाम पर होंगे। आपको बताते चले कि मनोहर बजट की बड़ी बातों में केंद्रों के नाम खिलाड़ियों के नाम पर रखे जाएंगे। मिशन 60,000 के तहत युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। एक मिशन निर्धारित किया गया है जहां पर 60,000 के तहत युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। खेलों के लिए 578 करोड़ का बजट भी प्रस्तावित किया गया है। मनोहर बजट पेश हो चुका है जिसमें खेलों को काफी महत्व दिया गया। किसान आंदोलन पार्ट 2 चल रहा है और इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों के साथ में किसानों की 4 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकाला गया है। किसान लगातार दिल्ली कूच की जिद पर भी अड़ा हुआ है और ऐसे में किसानों के आंदोलन और रास्ता बंद होने से आम जनता को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर जो है किसानों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन का बयान देते हुए कहा कि रास्ता रोकने से किसी समस्या का हल नहीं निकलने वाला है। किसी भी समस्या का हल बातचीत से ही निकल सकता है और पिछले 9 सालों में जो भी बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए किया है अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। हर चीज का रास्ता बातचीत से निकलता है और मुझे उम्मीद है इस समस्या का समाधान भी बातचीत से होगा। रोड रोकने से, लोगों को परेशान करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। ये हमारे भाई हैं किसान सब, हम भी किसान के बेटे हैं, वो भी किसान के बेटे हैं और किसानों के लिए मोदी और मनोहर जी की सरकार ने जो इन 10 सालों में किया है, मैं बहस में बैठ सकता हूं। किसी सरकार ने आज तक किसानों के लिए वो काम नहीं किए जो मोदी और मनोहर जी की सरकार ने किए। ये दोनों सरकारें किसानों के प्रति समर्पित सरकारें हैं। किसान इनके लिए मैं समझता हूं भगवान से कम नहीं है और किसानों की हर समस्या का समाधान करना इन दोनों सरकारों का मूल उद्देश्य रहा है। कई बार समय लगता है लेकिन कोई ना कोई समस्या का समाधान बातचीत से निकलेगा, मैं इतना कह सकता हूं। मैं समझता हूं शांति बनाना चाहिए, रास्तों को नहीं रोकना चाहिए और हरियाणा पुलिस ने आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत में कार्रवाई का फैसला वापस ले लिया है। पुलिस ने कहा था कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई आंदोलनकारी किसान नेताओं से की जाएगी और इसके लिए उनकी संपत्ति, कुर्क और बैंक खाते सीज किए जाएंगे। किसानों को धरने पर बैठे 11 दिन हो चुके हैं, जिसे लेकर अंबाला पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। कई बार बीच में किसानों ने जबरदस्ती बॉर्डर से निकलने को लेकर पुलिस को आंसू गैस भी छोड़नी पड़ी। पहाड़ी इलाकों में हुई लगातार बारिश के चलते पिछले साल यमुना ने भारी तबाही मचाई थी, जब हथनीकुंड बैराज से 3,59,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ था, जिसकी वजह से यमुनानगर के कई इलाकों के डूबने का खतरा भी पैदा हो गया था। अब इन गांवों की सुरक्षा के लिए इसके अलावा अन्य गांव में एवं यमुना के साथ में लगते इलाकों के लिए बाढ़ रोकथाम कार्य करवाए जाने हैं, जिसके लिए 140 करोड़ के कई कार्यों को मंजूरी मिली है, जिसमें अगले कुछ दिनों में टेंडर कॉल कर काम अलॉट भी किया जाएगा। वर्क्स में हमें जहां पर हमारे आबादी एरिया को या किसी की जमीन का ज्यादा कटाव हो गया, वो रिवर के अंदर आ गई, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आगे जिसमें पत्थर के स्टड्स लगाते हैं, हम स्टीनिंग लगाते हैं या पिचिंग करते हैं। और कुछ वर्क्स हमारे इसमें ऐसे हैं कि जो हमारे रिवर सोम और पथराला पे बंद्स हैं, उन बंद्स के इस बार पानी ओवरटॉप करके एक दो जगह ब्रीच भी हो गया था, उन बंद की स्ट्रेंथनिंग का और उसकी हाइट को मेंटेन करके उन पे पिचिंग का काम, इस तरह के हमारे काम है। और जैसे इसमें ड्रेनों की सफाई वगैरह, वो सारे काम इसके अंदर है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। एक हुंकार भरी थी शहीद भगत सिंह ने और 200 साल की गुलामी की जंजीर पिघलकर पारा पारा हो गई थी। आज एक बार फिर वही हुंकार भरी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने। मकसद आजादी के 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित जनता को उनके अधिकार दिलाना, उन्हें वो सम्मानजनक जीवन देना जिसकी कल्पना शहीद आजम ने की थी। सफर आसान नहीं था, क्योंकि 75 सालों से सरकारी पीड़ा सहन करती जनता भी शोषण, रिश्वत और कालाबाजारी को भाग्य का लिखा समझ बैठी थी। लेकिन एक दिन ये तस्वीर बदलनी थी, और इसे वही बदल सकता था जिसके दिल में निस्वार्थ सेवा भाव हो, जिसने आम आदमी की समस्याओं को करीब से देखा हो, उसकी पीड़ा महसूस की हो। माननीय मुख्यमंत्री का मानना है कि उनकी सरकार की पहली जिम्मेदारी जनता के जीवन में आसानी लाना है। इसलिए उनकी सरकार सत्ता के गलियारे में नहीं, जनता के द्वारे पर होगी। लिहाजा उन्होंने सुनिश्चित किया कि पंजाब में अब किसी को भी राशन लेने के लिए दुकानों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि हर महीने सरकार आपका राशन खुद आप तक पहुंचाएगी। गेहूं या आटा, पसंद आपकी। मान सरकार का मिशन, घर घर मुफ्त राशन। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। खबर अदौर से है, जहां पर एसके रोड पर बस स्टैंड के सामने एक खनन सामग्री से लदे ट्रक ने आगे चल रहे एक ऑटो को टक्कर मार दी है, जिसके चलते सड़क से गुजर रही एक महिला ऑटो के चपेट में आने से घायल हो गई है। वहीं ऑटो का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। घायल महिला को एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिकी उपचार के बाद में महिला को यमुनानगर रेफर कर दिया है। भाई साहब, ये टेम्पो वाला बिल्कुल आराम से आ रहा था रोड पे, और पीछे से ओवरलोड में ट्रक था जो भी रेता बजरी था उसने इसको मारी टक्कर। इसकी वजह से उसको महिला को चोट आई बहुत ज्यादा, उसके पैर पे काफी चोट है। उनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में भेजा है। क्या कारण बन रहे हैं? कारण तो यही है जी, बस अपना देख लो सड़क का हाल। आप नीचे साइड में उतारने की जगह नहीं है, किसी ने कुछ भी तो उठा दी, लेकिन पक्का नहीं किया गया ना। अभी ये भी कहाँ से साइड दाबता और कितनी साफ कर यार, फिर भी बचाव हो गया, बहुत बड़ी बात है। सरसों के खेतों में लापता बच्चे का शव दफन मिला है। बच्चा 21 फरवरी शाम 4 बजे से लापता हुआ था और चचेरे भाई ने रस्सी से गला घोंटकर वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद सरसों के खेत में दफना दिया गया, जहां पर परिजनों के बयान पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और साथ ही एसएचओ ने मामले की विस्तार से जानकारी दी। बताया यह भी गया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मामले में नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
ये शाम को करीब 6-7 बजे हमें पुलिस को सूचना मिली थी। जमालपुर गांव में एक 13-14 साल का बच्चा है जो सब्जी लेने गया था और वो अब तक घर नहीं पहुंचा है, जिसकी सूचना लेकर तुरंत हम मौके पर पहुंचे गांव जमालपुर में और परिजनों से मिलके और सारे गांव के जो भी कैमरे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। काफ़ी कैमरे चेक करने के उपरांत फिर उस बच्चे को, पहले तो एक बच्चा गली से आता वही सब्जी की थैली ले जाता दिखाई देता है, फिर उसके बाद कुछ समय बाद काफ़ी कैमरे चेक करने के बाद एक गांव के सीसीटीवी कैमरे में कोई एक व्यक्ति बाइक के पीछे उसको, मेरे भतीजे को कल शाम 4 बजे से ही किडनैप करके उसके का मर्डर किया गया। हाँ जी, खेत में ले जाकर किया गया सर। और उसमें लगभग हमारा अंदाजा हमें शक भी है उनका पूरा परिवार इस साजिश में शामिल है। वो हमारे ताऊ के लड़के का लड़का है हरिओम। उसने घर से उसको बुलाकर बाजार में गया था, बाजार से उसका पीछा किया है और उसको मोटरसाइकिल में बैठाकर खेत की तरफ लेके गया है। कोई रंजिश नहीं, छोटी मोटी घर में होती रहती है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। कोई जमीनी विवाद नहीं है, कुछ को नहीं। चरखी दादरी जिले के गांव झुझू कला में किसानों पर आंसू गैस और गोलीबारी के विरोध में आपको बता दें कि किसानों ने 2 घंटे के लिए रोड जाम कर दिया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर किसान की मौत पर दुख भी जताया है। किसानों ने कहा कि बीजेपी सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, जो कि काफी निंदनीय है। और किसानों ने यह भी कहा कि देश के किसान एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर पिछले काफी समय से आंदोलन भी कर रहे हैं। धरना दे रखा सन्यू, मोदी मान नहीं रहा सर, मोदी ने मानना पड़ेगा। एक साइड तो उनके बाप खड़े हैं, एक साइड उनके बेटे खड़े, दोनों की लड़ाई मचुआ रखी है। ठीक है, पहले भी धरना दिया था, जब 1-2-4 महीने उन्होंने वो कर दिया था, अब मानने की बात है। ठीक है, फिर नहीं मान्या है भाई, सबकी में मारा झूठा, ठीक है, झूठा आश्वासन देश है, सबकी में बंद कर देंगे, सब्जी मारी, कब्जी हो मरेंगे, अनिमा करवाओगे। ठीक है, और मानना पड़ेगा बेटा, झुकना पड़ेगा। ठीक, और मना की छोड़ेंगे भाई। सरकार नहीं मान रही, सरकार को मनाना हमें आता है। लग रहे हैं हमें, काल शहीद हो गया, मार दिया, गोली मार दी उसका, हम के ठाली बैठेंगे भाई। सरकार मान नहीं रही, क्यों यही रहेगा फिर तो भाई। आज दूर, हाँ तड़के, आज 2 घंटे के लिए क्या थी में जाम रोड, कल हम 12 घंटे करेंगे। सिंधु बॉर्डर पे जाके भी ठेठ जाके कुछ भी मरने मिटने के लिए तैयार है, कुछ भी कर सकते हैं हम। अगर सरकार क्या सोचती है कि हम ही रहेंगे ना, सरकार बनाते हैं तो हम सरकार को गिरना भी जानते हैं, सब कुछ काम जानता है। जमींदार से जुड़े हुए सब कुछ, ये आज को डीएसपी एसपी सरकार मोदी बन रहे हो, खट्टर बन रहे हो, कहा थी जाने सारा जमींदार से जुड़ रहा हूँ, जमींदार पर होगी खा के गए। आज का मेन मकसद ये था, एक भाई मारा गया, ठीक है, पुलिस की गोली तो लग गया, फौजी की लग गई, भाई के लग गया, उसको वो मारा गया। लेकिन एक जिसके घर पे एक बालक जा है, एक माँ का बेटा जा है, बहन का भाई जा है, तो उसको कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ होगी। मतलब अपने के ऊपर ये भाई लड़ा दिए। राजनीति का एक सीधा मतलब वो एक हमारे हरियाणवी संस्कृति की, हरियाणा की बात करूंगा, अपने हकों की बात करूंगा, मेरा फर्ज भी बनता है, मेरा कर्तव्य भी बनता है। मतलब गलत बात बोलना गलत हो, चाहे मीडिया चैनल पे हो, चाहे कहीं पे भी हो। हमारे बहुत पुराने कवि हुए, उन्होंने एक बात कही थी कि राजनीति के ऊपर ये सारे पक्षी एक ताल के भूखे बैठे, सभी माल के, उस श्याम लाल के ढंगने आ रहे थे, कौन दुश्मन आ रहा, कौन प्यारे थे, सब कर्म कमावना रहे थे। मैं अपना कर्म दिखा दूंगा, मैं किसान का बेटा हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast.